मैनपुरी में ईद पर पढ़ी गई नमाज। अल्लाह की इबादत में झुके हजारों सिर, अमन चैन की मांगी गई दुआ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आगरा रोड स्थित ईदगाह पर नमाज पढ़ी जा रही है, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ी गई है। साफ सुथरे प्रधान पहुँचे हैं और नमाज पढ़ी गई है। एक दूसरे को गले मिल करके बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद नगर पालिका ने स्टॉल लगाया है। यहाँ पर सपा, बसपा तथा दिव्यांगजनों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। ये बसपा के लोगों ने अपना स्टॉल लगाया, जहां शीतल पेय व्यवस्था की गई। राजन ने स्टॉल लगाया है। यहाँ पर ये सीओ साहब खड़े हुए हैं। यहाँ पर ईद की मुबारकबाद दी गई है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की ये रिपोर्ट। क्या की नमाज अदा की गई है, शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए, किस तरीके से नमाज अदा की? देखिए, आज मैनपुरी में जो कस्बे में जो ईदगाह पड़ती है, उसमें लगभग 9,000 के आसपास लोगों ने जो है कुशलतापूर्वक आज नमाज पढ़ी है। इसकी व्यवस्था देखते हुए लगभग पुलिस की तरफ से 2 जोनों 13 सेक्टर में पूरे जनपद को डिवाइड किया गया था, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती करी गई थी और जगह जगह पर सभी क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक नमाज पढ़ी जाती है। असल में जो बात करें तो कितने मस्जिदों में नमाज अदा की गई है जनपद भर में, और कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए? देखिए, लगभग 17 ईदगाह हैं और लगभग 80 मस्जिद हैं जहाँ पर कुशलतापूर्वक नमाज पढ़ी गई और लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती की है। इसी के साथ साथ प्रशासन से कई मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति करी गई है। सर, मुस्लिम भाइयों के लिए क्या कहेंगे आज ईद के अवसर पर? मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। देखिए, प्रशासन की तरफ से आज के दिन यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं और यहाँ पर लगभग अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इस क्षेत्र में लगभग 7 से 8 हज़ार के आसपास लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की है। इसके अलावा यहाँ पर जनपद में 17 ईदगाह स्थल हैं और जो भी मस्जिदें हैं वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई, सभी इंतजाम किए गए और ये जो नमाज है सकुशल संपन्न हुई और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज समाजवादी पार्टी की ओर से एक स्टॉल लगाया गया था, किस उपलक्ष्य में आयोजन किया? ये भाईचारा के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए, जिससे ये संदेश जाए कि हिंदू मुस्लिम एक है। इसलिए ये स्टॉल लगा करके हम लोग यहाँ बैठ करके इनके सम्मान के लिए यहाँ पर। क्या क्या स्टॉल पर पानी की व्यवस्था भी, गर्मी जिस तरीके की पड़ रही है? हाँ, पानी की व्यवस्था की गई थी। पानी सब लोगों को पिलाया गया, ठंडा पानी था और सब लोगों ने। कमल वर्मा जी, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक आदेश जारी किया था, हर वर्ष की तरह मुस्लिम भाइयों के लिए स्टॉल लगाया गया। किस जगह ये स्टॉल लगाया गया और हम लोग अमन और चैन का संदेश देना चाहते हैं, भाईचारे का संदेश देना चाह रहे हैं। और हम लोग समाजवादी पार्टी परिवार हमेशा से यहाँ हम लोग स्टॉल लगाते हैं और मुस्लिम भाइयों को ईद पे उनको शुभकामनाएं और देश में अमन चैन की दुआ करते हैं। सफ़ी मंसूरी, आज एक कार्यक्रम हुआ था, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके से मनाया गया ये त्यौहार? पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम के मानने वाले इस त्यौहार को मनाते हैं। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर जो अपने आप को अल्लाह की राह में समर्पित करने का एक पैगाम भी देता है। आज ईद उल अज़हा का जो मौका है, इसमें पूरी
दुनिया में जो कुर्बानी की रिवाज चल रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी देने के लिए जब वो गए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि सबसे प्यारी चीज़ आपको जो, तो आपने तमाम ऊँटों और दुम्बों और चीज़ों का जब जिक्र किया, तो आपको जब बसारत होती थी तो उन्हें सबसे प्यारी चीज़, तो सबसे प्यारी चीज़ उनकी इकलौती औलाद थी। आपने अल्लाह की राह में उसे कुर्बान करने का फ़ैसला लिया। उसके बाद जब आपने अपनी शरीक हयात से ये बात कही तो उन्होंने दावत का हालांकि जिक्र किया था, नहला धुला के तैयार करके इस्माईल अलैहिस्सलाम को आपके सुपुर्द किया और वो चल दिए। उसके बाद आपने अल्लाह की राह में अपने बेटे की कुर्बानी देने का जैसा मज़हब इस्लाम में है, जब आपने आंखें बांध के कुर्बानी देने के लिए फैसला लिया और छुरी पकड़ ली, तो अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह की तरफ से एक दुम्बा जो कुर्बानी चलते वक्त, छुरी चलते वक्त आया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे और दुम्बे की कुर्बानी हुई। गरज आज अल्लाह की राह में अपने आप को समर्पित करने का बहुत बड़ा मकसद होता है। इसीलिए मज़हब इस्लाम के मानने वाले उसी रिवाज के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। आज ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में मुकर्ररा वक्त पर नमाज अदा की गई। पेश इमाम साहब ने पूरे मिल्लत के लिए और उनकी महफूजगी के लिए दुआएं की, इस मुल्क की महफूजगी के लिए, हिफाजत के लिए और इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, आपने दुआएं की हैं। और तमाम मसाजिद से पूरे मुल्क के लिए दुआएं की जा रही हैं। आप सबको इस खादिम की जानिब से भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ये कुर्बानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की ईद जो है ये, तो इसमें जो है सेक्रीफाइस, हमारे रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने, जब अल्लाह का हुक्म हुआ कुर्बानी देने के लिए कि अपनी सबसे प्यारी चीज़, तो आपने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार किया और वो बेटा जो नबी थे वो भी कुर्बान होने के लिए तैयार थे। अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी हुई और जो है एक दुम्बे की शक्ल में जो है कुर्बानी अदा की गई। तो ये सेक्रीफाइस और बलिदान का त्यौहार है। लगभग कितने लोगों ने ईद की नमाज अदा की है? तकरीबन मैनपुरी शहर के अंदर 10,000 लोगों ने आज ईदगाह में नमाज अदा की है और जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब आलिम मुफ्ती माशाअल्लाह साहब ने नमाज अदा कराई ईदगाह के अंदर। ईद के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईद के मौके पर भाईचारे का संदेश, हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रहे और एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने वाला बनाए। राघवेंद्र दुबे, राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष मैनपुरी। आज आपकी पार्टी द्वारा एक स्टॉल लगाया गया था, किस उपलक्ष्य में ये स्टॉल लगाया? ये ईद के मामले में लगा हुआ है क्योंकि आज ईद है इसलिए, और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल माननीय चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। ये उन्हीं के सिद्धांतों पर हम लोग चलते हैं, उन्हीं के किसानों के हित में, मजदूर के हित में, सब लोगों के हित में काम करती है हमारी पार्टी। स्टॉल पर किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई थी? क्योंकि गर्मी यहाँ सारी व्यवस्था थी, पानी वगैरह जरिए हमारा मीठा पानी, बस सादा पानी, सही पानी की व्यवस्था थी।